दोस्तों, एक कहानी जिसका नाम तो विजयगढ़ है, लेकिन जाना जाता है चंद्रकांता किले के नाम से। क्योंकि एक जमाने में इस किले में चंद्रकांता नाम की राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी वजह से कई बार ये नष्ट हुआ और फिर समय समय पर कई राजाओं ने इसका निर्माण कार्य भी कराया। सोनभद्र मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मऊकला गांव में स्थित है विजयगढ़ दुर्ग। चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, वही चंद्रकांता जिसके नाम पर चंद्रकांता टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है, जिसमें चंद्रकांता और नौगढ़ के युवराज संग उनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया था। विजयगढ़ राज्य 4 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य के समीपवर्ती जनपद सोनभद्र में है। किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। तिलस्मी विजयगढ़ किले का निर्माण 3 शताब्दी में किया गया था। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक यहाँ गुप्त वंश का शासन रहा और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, अगर आप इस किले की सैर करना चाहते हैं तो यह किला वाराणसी से करीब है। वहां से करीब 125 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने निजी वाहन से जाना होगा या फिर किराए का कोई वाहन करना होगा। किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खम्भे हैं, जिनमें समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। यहाँ एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी, जिसे राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता था, जहां उसका रहस्य और रोमांचित से भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। इसके अंदर कई गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। उन गुफाओं के अंदर तिलस्मी खजाना छुपा हुआ है। यहाँ मौजूद राम सागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह तालाब कभी नहीं सूखता है। लोग इसी तालाब से जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक करने जाते हैं। 400 फीट ऊंचे हरियाली की गोद में स्थित यहाँ आने वालों का रोमांचक बढ़ा देता है। यहाँ पर बुद्ध से जुड़े कुछ दुर्लभ अवशेष भी देखने को मिलते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने के विशाल मैदान है। इसके लिए गणेश भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले में अलग अलग धर्म के लोग रहते आए हैं। किले की चौखट पर एक दरगाह है जो कि हजरत मीर बाबा शाह के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, विजयगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी भी काफी प्रसिद्ध है, जिन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर से प्रेम था और विजयगढ़ की राज दरबार में शामिल क्रूर सिंह की पूरी नजर चंद्रकांता पर थी और वह उनसे विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन अब उसको अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो विजयगढ़ छोड़कर चला गया और चुनारगढ़ पहुंच गया। क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ के राजा के साथ मित्रता कर ली और राजा को बताया कि वह किसी भी सूरत में विजयगढ़ की रानी चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है। क्रूर सिंह के कहने पर विजयदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और चंद्रकांता ने जब निवास से भागना चाहा तो उसको एक तिलस्म में कैद कर दिया। इसके बाद नौगढ़ के राजा कुमार वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की सहायता के साथ विजयदत्त से युद्ध किया और चंद्रकांता को मुक्त करवाया था। अगर आप विजयगढ़ में वर्तमान में चंद्रकांता के महल को देखते हैं तो आपको पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। रात के समय में अगर आप यहाँ आए तो आपको दूर दूर तक यहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आने वाला है। वैसे इस किले की खासियत इसकी गुफाएं भी हैं, जिसकी सहायता से आप नौगढ़ व चुनारगढ़ तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में इस दुर्ग की स्थिति बहुत खराब है, मगर गुप्त गुफाओं, नक्काशी और कलाकृतियां पर्यटकों का ध्यान अनायास ही अपने ओर खींच लेती हैं, जो इसके इतिहास को पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि क्यों आज की सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और क्यों हमारी धरोहर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखरती जा रही है। फिलहाल इसको तो संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से विजयगढ़ का किला खंडहर में बदल चुका है, इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पत्थरों का ढेर बनकर ढह जाएगा और हो सकता है कि फिर यहाँ पर लोग कब्जा करना भी शुरू कर दें, जैसा कि बहुत सारे किलों में देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।